तो अगर आप भी मेरी तरह फूडी हैं या फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट खाने ट्राई करना पसंद हैं, चाइनीज़ खाने आपको बेहद पसंद हैं और आप मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ ट्राई करते रहते हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही यमी, हल्की फुल्की सी स्पाइसी और देसी टच के साथ बनने वाली चिकन मैकरोनी की रेसिपी। यकीन करें, इसे खाने के बाद ना आप लाजवाब होने वाले हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है और इसे बनाएंगे मेरे स्टाइल में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर किया करें। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है बोनलेस चिकन। ये मैंने ली है 850 ग्राम और इसको मैंने बारीक क्यूब्स में कट कर लिया है। मेरे घर पर दावत थी, मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ही बना रही थी। अब इस चिकन को जो है मैरिनेट करेंगे और इसके लिए कुछ मसाले हम इसे लगाएंगे, जिसके लिए मैंने लिया है नमक 1 चाय का चम्मच, लेमन जूस 3 खाने के चम्मच, तिक्का मसाला ये भी 3 खाने के चम्मच और लाल मिर्चों का पाउडर मैंने इसमें डाला है 1 खाने का चम्मच। इसी के साथ ही फेंटा हुआ दही इसमें जाएगा, लेकिन गाढ़े दही का आपने इस्तेमाल करना है। और ये मैंने इसमें डाला है आधा कप। अब इन तमाम मसालों को और चिकन को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। कवर करके फ्रिज में मैं इसको रख दूँगी कम से कम भी 20 से 15 मिनट तक के लिए, ताकि चिकन हमारा मैरिनेट हो जाए। और यहाँ पर मैं आपको मैक्रोनी भी दिखा देती हूँ। मैंने एल्बो मैक्रोनी ली है, ये देखें, और ये मैंने ली है 400 ग्राम। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में ढेर सारा पानी लेंगे और इसमें डालेंगे नमक। नमक आप इतना डालिएगा कि जो मैक्रोनी है वो थोड़ी सी सॉल्टी लगे। तो मैंने 1 खाने का चम्मच भर के इसमें नमक डाला है और 2 से 3 खाने के चम्मच जितना आपने इसमें ऑयल डालना है, ताकि मैक्रोनी हमारी बॉयल भी हो और आपस में चिपके भी नहीं। पानी को आपने अच्छे से बॉयल होने देना है। जब देखें कि पानी बॉयल हो चुका है, फिर आपने इसमें मैक्रोनी डालनी है और इसको मीडियम हाई फ्लेम पर आपने अच्छे से बॉयल कर लेना है। 5 से 6 मिनट में ये ईज़िली बॉयल हो जाएगी। तो हाई फ्लेम पर मैंने मैक्रोनी को अच्छे से बॉईल कर लिया है, ये देखें। अब आपने इसको सिंपली स्ट्रेन कर लेना है और इसके ऊपर आप टैप वाटर डाल दीजिएगा। ठंडा पानी लाजमी डालिएगा, इससे आपकी जो मैक्रोनी है ये आपस में चिपकेगी नहीं। तो चिकन को सॉरी मैक्रोनी को स्ट्रेन करके मैंने साइड पर रख दिया है और साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू कट करके इन्हें बॉईल होने के लिए रख दिया था। और इसको मैं आपको बताऊंगी लास्ट में कि इसका इस्तेमाल हम मैक्रोनी में किस तरह से करेंगे। अब सेम कढ़ाई को मैंने वॉश कर लिया है और इसमें डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और इसी के साथ ही इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट। अदरक का इस्तेमाल मैक्रोनी में नहीं किया जाता है। लहसुन को आपने हल्का सा सौते कर लेना है, इतना कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, लेकिन आपने इस लहसुन को ब्राउन करने की या ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। इसको मैंने 20 मिनट तक के लिए रखा था, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप फ्रिज में रखिएगा। अब इस चिकन को कुक करते वक्त आपने चूल्हे की आंच को हाई नहीं करना, मीडियम लो आंच पर ही आपने इस चिकन को कुक करना है। और कढ़ाई के सरफेस पे ना आपने इस तरह से इस चिकन को फैला देना है, लेकिन जब तक ये चिकन सफ़ेद कलर में टर्न नहीं हो जाता आपने बिल्कुल भी इसको ढककर नहीं पकाना है। जब देखें कि चिकन ने अपना पानी रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि हमने चिकन में दही का भी इस्तेमाल किया था, दही भी अपना पानी रिड्यूस करेगा, फिर आपने अच्छे से मिक्स करना है। और आप देख सकते हैं चिकन जो है ये पिंक कलर से वाइट कलर में टर्न हो चुकी है। अब मैं इसको कवर लगा लूँगी और चूल्हे की आंच बिल्कुल लो कर दीजिएगा और लो आंच पर आपने इसे 15 मिनट तक के लिए पकाना है। क्योंकि चिकन है, बोनलेस है और छोटे छोटे से क्यूब्स हैं, तो ये पकने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। तो यहाँ पर 15 मिनट गुजर चुके थे और आप देख सकते हैं चिकन में अभी भी पानी मौजूद है। अब आपने चूल्हे की आंच को मीडियम हाई करके इस पानी को ड्राई कर लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राई मत कीजिएगा, चिकन को जूसी रहने दीजिएगा। तो चिकन हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे मैं किसी बर्तन में निकाल लूँगी।
अब सेम कढ़ाई का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि कढ़ाई की जो साइडें हैं ना वो थोड़ा सा ख़राब हो चुकी थी, इसलिए मैंने इसे वॉश कर लिया है। अब इसमें डालेंगे आधे कप के जितना कुकिंग ऑयल, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें अब कुक होंगी तो आपने ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। इसमें डालेंगे 2 अदद अंडे और इन लोगों को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। इस दौरान आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि चूल्हे की आंच आपकी बिल्कुल लो होनी चाहिए। लो आंच पे आपने अंडों को पकाना है। जब देखें कि ये जमना स्टार्ट हो गए हैं, पकना स्टार्ट हो गए हैं, तो फिर आपने स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लेना है, बारीक बारीक कर लेना है। जब देखें कि अंडे मैश हो चुके हैं, फिर हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने लंबाई में और बारीक चॉप कर लिया है। अब आपने इन दोनों को इतना पकाना है कि ये जो प्याज है ना ये ट्रांसलूसेंट हो जाएं, यानी कि थोड़े से ना सॉफ्ट हो जाएंगे, तब तक आपने इसे पकाना है। अगर आपके चूल्हे की आंच हाई हुई तो आपका जो अंडा है ये जल जाएगा, इसीलिए आपने चूल्हे की आंच को लो रखना है। तकरीबन 1 मिनट तक हम इसे पकाएंगे और जैसे ही देखें कि आपके जो प्याज हैं ये सॉफ्ट हो चुके हैं, अब इसमें कुछ वेजीज़ का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मैंने ली है गाजर। 4 अदद बड़े साइज़ की मैंने गाजर ली थी और इसको इस तरह से बारीक बारीक और छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया था। और साथ ही डालेंगे शिमला मिर्च, ये भी मैंने 4 मीडियम साइज़ की ली थी। इनके भी जो बीज हैं उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा और इसको भी बारीक चॉप कर लेना है। इसी के साथ ही थोड़ा सा स्पाइसी टच देने के लिए मैंने 2 हरी मिर्चियाँ ली हैं, उनको भी बारीक चॉप कर लिया था। अब अपनी वेजीज़ को इतना पकाना है कि ये सॉफ्ट हो जाएं। 1.5 से 2 मिनट तक के लिए आपने इसे पकाना है। और जब देखें कि आपकी वेजीज़ सॉफ्ट हो चुकी हैं, इनकी शक्ल से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने नमक लिया है 1 चाय का चम्मच, और काली मिर्चों का जो है पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना, कुटी हुई आपने इस्तेमाल करनी है, और ये मैंने डाला है 1 खाने का चम्मच। इसी के साथ सफ़ेद मिर्चें इसमें जाएंगी 1 चाय का चम्मच, या फिर आप अपने जायके के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकती हैं। और साथ ही इसमें डालेंगे कुक किया हुआ चिकन, और जो मैकरोनी हमने पहले ही बॉईल करके रखी थी वो भी साथ ही इसमें डाल देंगे। काली मिर्चों को बहुत ज़्यादा पकाया नहीं जाता है, आपने काली मिर्चें कुटी हुई ही इस्तेमाल करनी है, उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्सिंग के दौरान ही 1 मिनट तक ये मज़ीद पक जाएगी। रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि रेसिपी को लाइक ज़रूर किया करें अगर आपको पसंद आए तो, और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। और साथ ही मुझे ये भी बताया करें कि आप मुझे किस कंट्री से देख रहे हैं। अपने फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर किया करें, मुझे देखकर अच्छा लगता है। इसी के साथ ही अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ सॉसेस, जिसमें मैंने चिली सॉस लिया है 4 खाने के चम्मच, सोया सॉस ये भी 4 खाने के चम्मच, और विनेगर मैंने इसमें डाला है ये भी सेम क्वांटिटी रखते हुए, यानी कि 4 खाने के चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको थोड़ा सा अब आप सॉसी रखिएगा, मज़ीद इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। 30 सेकंड के लिए या फिर 1 मिनट तक के लिए बस आपने इसको अच्छे से मिक्सिंग ही देनी है बस। अब यहाँ पे आपकी मैकरोनी बहुत ही यमी सॉसी सी और लाइट से स्पाइसेस के साथ तैयार हो चुकी है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें डालूँगी आलू, उबले हुए 2 अदद आलू मैंने इसमें डाले हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। मैं थोड़ा सा न्यू चीज़ ट्राई करना चाह रही थी, जो कि बहुत ही यमी ये बनकर तैयार हुए थे। मैंने अपने दावत मेन्यू में इस मैकरोनी को रखा था और सब ने बहुत पसंद की, बच्चों ने बड़ों ने सबको बहुत पसंद आई थी। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसको हम फाइनल लुक इसका देखेंगे। ये देखें, आप भी अपने दावत मेन्यू में इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। 7 से 8 अफराद के लिए ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आंखें बंद करके आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं और सभी लाजवाब हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, आपने इसे लाइक भी कर दिया होगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दिया होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।